बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? भाई मेरी लाइफ में तो एज़ यूजुअल कुछ ऐसा ख़ास नहीं था, लेकिन फ्राइडे की नाइट हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग सैटरडे वाले दिन जो है वो बारबेक्यू अरेंज करेंगे, और क्योंकि संडे वाले दिन सबकी छुट्टी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और जिसकी वजह से फिर जो है हमें वो बारबेक्यू पार्टी जो है वो फ्राइडे की नाइट अरेंज करनी पड़ी, क्योंकि आधे बच्चों की छुट्टी थी जॉब्स की और आधों की नहीं थी। मतलब कुछ ऐसा था दूसरे दिन जिसकी वजह से सैटरडे की छुट्टी थी और हमें रखनी थी सैटरडे को। तो सैटरडे को कोई होता नहीं, तो हम लोगों ने फिर फ्राइडे की नाइट को जो है इमरजेंसी की सूरत में जो है वो बारबेक्यू अरेंज कर लिया था। अच्छा जब हम लोग ये अरेंज कर रहे होते हैं, तो जिसके घर में अरेंज होती है वो पूरी मतलब सब कुछ देख लेता है। मतलब चिकन आनी है, गोश्त आना है, या मसाले लगते हैं, या जो भी पूरा सेटअप होता है बारबेक्यू का, वो खुद ही जो है वो पूरा डिसाइड करके अरेंज कर लेते हैं ये लड़के मिलकर। लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि मेरे घर में बारबेक्यू पार्टी अरेंज हुई थी, तो यहाँ पे तो मेरे पास तो कोई इस तरह बड़ा लड़का नहीं था। तो सबसे पहले तो मेरा भाई फिर नाइट शिफ्ट करके जो है वो सुबह सुबह आया। फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई तलहा मतलब मेरा भाई वो आ गया था जल्दी, तो सब जो आ रहा था उन सब ने कहा कि भाई तुम चिकन और गोश्त अरेंज कर लो, और वहीं पे जो है वो मसाला लगा के पूरी तैयारी कर लो, क्योंकि ये लोग रात को जॉबों पर से आते तो फिर मसाला लगा के रखते फिर आते, तो इस तरह जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता। मतलब आप ये समझ लें कि जितनी इमरजेंसी में ये बारबेक्यू अरेंज हुआ है पार्टी, उसी तरह जो है वो जल्दी जल्दी इमरजेंसी की ज़रूरत में ही सारे काम हुए थे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मेरे कज़न आ गए थे, और यहाँ पिछला हमारा जो एरिया है पीछे की तरफ टेरेस टाइप का बना हुआ है, तो वो बहुत एक अच्छी स्पेस हम लोगों को मिल गई थी, तो हम लोगों ने वहीं पे बारबेक्यू अरेंज करना था। तो सफाई सुथराई तो सब हुई हुई थी उस दिन। मतलब कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जो है वो बेचारे मेरे भाई और मेरे कज़न को जो है वो दोबारा से शुरू से पूरी सफाई करनी पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग कर रहे थे, और मैं तो अपने मतलब कज़न आई हुई थी, बहन मेरी, तो मैं उसके साथ जो है वो कर रही थी। अच्छा, खाने का इस तरह था कि भई आपको कुछ इस तरह पता है कि जब अचानक वाली चीज़ें सब कुछ चल रही होती हैं, तो खाना भी फिर अचानक ही बनता है। तो बस मैंने सिंपल सा पुलाव तैयार कर लिया था, और फिर हम लोगों ने सोचा था कि यार पुलाव वुलाव अगर कम वम पड़ गया, अल्लाह ना करे, तो फिर हम लोग नहारी वगैरह जो है वो हम ले आएँगे। और मेरे पास मैंने कुछ मतलब एक दिन पहले बोटी कबाब बनाए थे, तो वो मैंने रख लिए थे, नहारी हो गई थी, और ये बहुत मज़े का पुलाव बना था। तो हम लोगों ने जो है वो मिलके सबने अच्छे से जो है वो डिनर को एंजॉय किया था। अच्छा, आया कौन कौन था? मेरी नानी आई थी, मेरे मामू के बच्चे थे, और वही मेरी कज़न्स सिस्टर्स थी, और मतलब मेरी फैमिली थी। ठीक है, मेरे बच्चे और मेरे बच्चों की तो आप समझ लें ईद होती है, जिस दिन मेरे घर में जो है वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो और वैसे ही अच्छा लगता है कि जब आप गेट टुगेदर आपस में होती है, तो मतलब अच्छा होता है, थोड़ा हटके माहौल हो जाता है। तो खैर हम लोगों ने रात को जो है वो खाना वाने से फ़ारिग हो गए थे, हम लोग 11 या 12 का टाइम था। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि यार जैसे ही हम लोग खाने से फ़ारिग होंगे, तो हम फ़ौरन जो है वो बारबेक्यू करने पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिर जितनी लेट आप शुरू करो ना, फिर वो सुबह उतनी ही देर में ख़त्म होता है। तो बस हम लोगों ने फटाफट खाना खाकर जो है वो 12 बजे के करीब ही हम लोगों ने जो है वो सारी तैयारी कर ली थी। हम लोग सब अपनी चिकन और गोश्त वगैरह जो है पूरा हम लोगों ने बाहर अच्छा सा सेटअप लगा लिया था, और ये लड़के जो है वो अपना देख रहे थे, लड़कियां जो हैं सारी वो आराम कर रही थी। अच्छा, बेसिकली ये बड़ा कोई भी नहीं था। मैंने हालांकि मामी वगैरह भी आती, मैंने यही सोचा था कि चलो यार इसी बहाने जो है वो मेरे घर में आ जाएंगे सब, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि आपके घर वाले नहीं आ पाते हैं। तो फिर इसी तरह फिर मैं खुश हो गई थी कि चलो यार कुछ तो अलग हो रहा है, कि मेरे घर में फर्स्ट टाइम बारबेक्यू हुई थी, वरना अक्सर ऐसा होता है कि मेरी आनी के घर में हो जाती है या मेरे मामू के घर में हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा हम सब बच्चों ने मिलकर जो है वो डिसाइड किया था कि नहीं, आज मेरे घर में बारबेक्यू होगी। तो मैं और मेरे बच्चे तो खैर बहुत ही खुश थे। खैर यहाँ पे पूरा सेटअप हो गया था, कोयले धकाने में लगे हुए थे लड़के लड़कियाँ जो हैं सारी बैठी हुई थी, मज़े कर रही थी, इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, मसाले का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वो मैंने जल्दी-जल्दी जो है, जो मेरे पास बकरा ईद के बाद यार इतना गोश्त तो नहीं था, लेकिन जितना भी था मेरे पास थोड़ा-थोड़ा, तो वो मैंने अपने उस तरफ से जो है वो मसाला लगा के रख दिया था, और मसाला वही मैंने पैकेट कर लिया था, और साथ ही मैंने उसमें अपने मसाले भी शामिल किए थे।
और चिकन का भी यही था। बाकी सब ने जो है वो गोश्त वोश अपना लेकर आ गए थे और चिकन जो है यहाँ से मेरे भाई को बोल दिया था कि भाई तुम अरेंज कर लो, हम जो है आके फिर ना देख लेंगे। तो सबके फिर जो है मैंने चिकन पे और गोश्त वगैरह पे मसाला लगा के रख दिया था। और जब बारबेक्यू तैयार होकर आ गया था तो यार बहुत मज़े का हुआ था। तो मतलब ये होता है कि हम लोग जब आपस में मिल बांट के बैठते हैं ना, तो फिर जब बारबेक्यू हो रहा होता है और सबके घरों में ऐसे ही होता होगा कि जो लड़कियां होती हैं वो आराम से जो है वो एंजॉय कर रही होती हैं और लड़के मसरूफ़ हो जाते हैं। तो बस ये छोटी छोटी ऐसी खुशियाँ होती हैं कि ससुराल नहीं तो मैका, मैका नहीं तो ससुराल, जहाँ आप लोगों को लगे करनी चाहिए वहाँ आप खुश होके करें। तो बस बारबेक्यू के बाद हमारा प्लान ये होता है कि कोयलों पर ही चाय बनाएंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा था कि वो फिर बन ही नहीं पाई थी और सुबह तक जो है वो हमारी बारबेक्यू पार्टी 5-6 बजे तक, मतलब फजर तो हो गई थी हम लोगों को। तो बस ये हो गया था और हम लोगों ने माशाल्लाह से बहुत इन्जॉय किया था और बस सब खुश हो गए थे। और सुबह रात को रुक गए थे, सुबह मतलब बारबेक्यू करके सब अपने अपना मतलब बारबेक्यू एंजॉय करके सो गए थे, बातें की, बहुत मज़े किए। और फिर दोपहर तक जो है वो शाम तक मतलब सब फिर चले गए थे वापस। मतलब इतने से दिन की एक इमरजेंसी की सूरत में हुआ, लेकिन अच्छा लगता है जब आपके पास अचानक वाली कोई पार्टी अरेंज हो जाए या खाना पीना अरेंज हो जाए। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जाने किस किस से मिला, कितना मसरूफ रहा। ईद पर उसने मुझे ईद मुबारक ना कहा।